नफरत ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा शाम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया बरसाने में तुम्हारे कर दो क्षमा। किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन। श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूत हो जाए। कैसे लफ्ज़ों में बयां करूँ खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे शाम। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो। बड़े ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। इस नए साल में खुद को भी एक तोहफा देना है सावरे, जिससे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना है। मेरे दिल की दीवारों पर शाम तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस और ना मांगू तुझसे मेरे गिरिधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। डूबे ना वो नया चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाव का मांझी खुद है शीश का दानी। जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बाके बिहारी नहीं रही कोई और हसरत, जग तेरे दीदार के सिवा। गौरत लब ये है मेरी नूर ए हरि, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्ण। मेरे कान्हा जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो। पूछते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। तुम क्या मिले कि सावरे मेरा मुकद्दर सवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। अजीब नशा है अजीब कुमारी है, हमें कोई रोग नहीं, बस जय श्री राधे कृष्ण बोलने की बीमारी है। वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सावरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। गजब की चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी। एक तेरे ख्वाबों का शौक, एक तेरे याद की आदत, तू ही बता सावरे सोकर तेरा दीदार करूं या जागकर तुझे याद। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। शिव भी मैं हूँ दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सारे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है।
मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, ना मेरा और है ना छोड़। मूलतः मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपनी नज़रों से देखना चाहता है, तो कोई मुझसे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। मन की गतिविधियाँ, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रहा है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से अगर कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति को लेकर शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कोई मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा इस लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षस प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समुद्र कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है।
वह जो मृत्यु के समय मुझे शरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरी धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना सत्कार कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक देवीय संप्रदाय वाले, एक असुरी संप्रदाय वाले। देवीय संप्रदाय मुक्ति की तरफ और असुरी संप्रदाय नरक की तरफ जाने वाले हैं। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना देना, प्रिय भाषण, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध ना करना, चित्त की चंचलता का अभाव, दंभ, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान, ये असुरी संप्रदाय के लक्षण हैं। भय का अभाव, अनंत करण की निर्मलता, तत्ज्ञान के लिए ध्यान योग में स्थिति, दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये देवीय संप्रदाय के लक्षण हैं। शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। ना भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कान्हा, तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो। जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो, उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। राधा ने कन्हैया से पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कन्हैया ने उत्तर दिया, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वो कभी अपने होते ही नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।